नमस्कार। आज भारत विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त 1947 को देश याद कर रहा है। आत्मा चीख उठती है, कराह उठती है। उस समय की सभी यादों पर नज़र डालकर 1 करोड़ 25 लाख लोग निर्वासित हुए थे, भागे थे भारत की ओर, उस क्षेत्र में जहां आज पाकिस्तान है, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश। 10 लाख लोग मारे गए थे। 50,000 से ज़्यादा महिलाएं गायब हो गई थीं, हिंदू महिलाएं। बहुत तकलीफ वाले वास्तव में दिन थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में ये कहा था कि 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा, और इसके लिए धन्यवाद है कि नई पीढ़ी कम से कम जान तो सके हमारे पूर्वजों ने कितने कष्ट उठाए थे। 30 जून 1948 तक भारत आज़ाद हो जाएगा, यह घोषणा की थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी 1947 को। 2 जून 1947 को विभाजन की योजना पर सहमति बनी थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच और ब्रिटिश सरकार के बीच। 3 जून को जानकारी दी गई थी कि देश बटेगा। 9 जून को मुस्लिम लीग की मीटिंग में विभाजन का प्रस्ताव पास हुआ था और उसमें 300 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनके अलावा 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया था देश के बंटवारे का। उस समय की बातों को जब याद करते हैं, कलेजा फटने लगता है। सब कुछ गंवा दिया था कुछ ही घंटे में, महज चंद घंटों में, और पूरी दुनिया उजड़ गई थी अनेक लोगों की। एक सज्जन दिल्ली में रहते हैं, बताने लगे कि उस समय मैं बहुत छोटा था, 9 साल की उम्र थी, और मेरे 20 लोग गंवाए थे। छोटा भाई, माता पिता, मौसा, बाबा, दादी, बहुत सारे लोग। छोटा बच्चा माँ की गोद में खेल रहा था, छोटा भाई, उसको भी आतताइयों ने मार डाला था। एक सज्जन दिल्ली में ही रहने वाले, वो कहने लगे, मैं उस समय कुछ ही साल का था, 4-5 साल का, लेकिन धुंधली याद है, लाहौर की गली में मेरा घर था और वो आज भी मेरे दिल में बसा है। एक सज्जन कहने लगे कि जब हम भागे एक ट्रेन में, हमारे परिवार के लोग, मैं 11 साल का था, और पड़ोस में आकर के एक ट्रेन गुजरी, रुकी स्टेशन पर। पूरी ट्रेन में खून से लथपथ लोग भूसे की तरह भरे थे। पूरी ट्रेन उन्होंने यहाँ भेजी थी। एक सज्जन बताने लगे कि मैं भी बहुत छोटा था और पानी के जहाज से भागा था हमारा परिवार। पास में से गुजरी एक नौका, एक पोत, और उस पर ढेरों तलवारें लिए लोग बैठे थे, नंगी तलवारें लिए, और वो पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। हम सब बड़े दहशत में आ गए थे। एक सज्जन ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि मेरे बाबा वहाँ से भगे थे, मेरे पिता उस समय छोटे थे, और मेरा जन्म तो बाद में हुआ भारत में, लेकिन मैं अपने पुरखों के गांव की मिट्टी लाने पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। तो गोरखपुर में हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। और इन सभी ने कैसी परिस्थितियों में अपने लोगों को गंवाया होगा, बहुत कुछ छोड़कर वहाँ से भगे होंगे। यहाँ उनसे प्रॉपर्टी के कागज़ मांगे गए, जो कोई जल्दी में ला पाए होंगे, उन्होंने दिखा पाए। उनको क्या प्रॉपर्टी मिली नहीं मिली भगवान जाने, लेकिन इतिहास की वो घटनाएं याद आती हैं, कलेजा फटता है। जनवरी के महीने में परेशान लोग, भयंकर ठंड,
वहाँ से आए लोग यहाँ की मस्जिदों में जब छिपे, सिर ढकने के लिए, ठंड से बचने के लिए, महात्मा गांधी के आदेश पर उनको सबको मस्जिदों से कड़ी ठंड में पुलिस द्वारा निकाला गया था कि जो मस्जिदें और जो मुसलमानों के घर खाली हुए हैं उनके घर में कोई हिंदू शरणार्थी न घुसे। यहाँ से गए लोग वहाँ, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ बचा करके रखी गई। आज वक्फ बोर्ड है, 9.5 लाख हेक्टेयर और क्या क्या बताया जाता है। कहते हैं पाकिस्तान का उतना क्षेत्र भी नहीं है और उतनी ज़मीनें आज वक्फ बोर्डों के पास हैं, सुरक्षित बचा के रखी गई हैं। और जो वहाँ से भागे उनको वहाँ के लोगों ने कब्जा कर लिया। बहुत त्रासदी रही है, बहुत पीड़ा रही है। दिल्ली में एक सज्जन भाग्योदय फाउंडेशन के प्रिंटिंग का काम करते थे, बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने भी बताया था, मैं 10 वर्ष का था तब वो सारे दृश्य बताया करते थे। अभी एक दिन बात की, बोले अब बाबा बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं और वो प्रिंटिंग का काम भी उन्होंने बंद कर दिया है। ऐसी बहुत सारी कड़वी यादों को बार बार